आज हम आप लोगों को सर्वे का दूसरा राउंड जमाबंदी जो पेपर अभी वितरण हो रही है उसको अगर कोई त्रुटि हो कैसे सुधार किया जाएगा, या अगर उस जमाबंदी को अपने घर में बंटवारा करना है तो उसको कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा। पहले तो आप जो आपको जमाबंदी पंजी मिलती है उसको बड़ा गौर से देखिए। मैं पूरा वीडियो दिखा रहा हूँ। अब इसमें त्रुटि क्या होगी और क्या सुधार होगी उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। इसको बड़ा गौर से देख लिए। मैं आपको नीचे ले चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मौजे लिखा हुआ है, ठीक है। इधर कंप्यूटराइज जमाबंदी लिखा हुआ है, इधर आपको जमाबंदी लिखा है 60। जो आप लोग रसीद कर्मचारी के द्वारा कटा रहे थे, जो व्यक्ति रसीद कटा रहे हैं उन्हीं को ये पेपर आ रही है। जो व्यक्ति रसीद नहीं कटाया है उनको ये पेपर नहीं आ रही है। अब मान लीजिए आ रही है तो इसमें करना क्या है। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए खाता, खेसरा, रकबा जीरो है, या किन्हीं व्यक्ति में खाता खेसरा रकबा सभी जीरो होंगे और जमाबंदी आपकी कंप्लीट है। तो अब इसमें रकबा आएगा कैसे, खाता खेसरा कैसे लोड होगी। उसके लिए आपको नीचे का कॉलम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो यहाँ भरें। क्लियर। ये ऊपर वाले जो कॉलम है इसे हम कुछ नहीं छेड़ना है, ना कुछ भरना है। नीचे ब्लैंक है तो इसमें भी कुछ नहीं भरना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी मुझे कुछ भरना है तो नीचे में ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई खेसरा छूट गया तो यहाँ भरें। अब इसको भरेंगे कैसे। पहले जो जमाबंदी मेरा यहाँ पे 60 है, इस जमाबंदी का जो मैनुअली ऑफलाइन जो रसीद कर्मचारी काट के दे रही थी, आपके घर में रसीद होगा तो उसमें ये जमाबंदी होगा। जैसे हम एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं तो आप अपने पेपर में देख लीजिएगा। जो जमाबंदी यहाँ पे है इस जमाबंदी का पेपर आपके घर में होगा, उस जमाबंदी से मिलान कर लीजिएगा। या फर्स्ट बार जो आप दाखिल खारिज करते हैं रसीद होता है, रसीद के पीछे में खाता खेसरा अंकित रहता है कि कौन सा खाता खेसरा का ये जमाबंदी है और कितना रकबा है। तो रसीद के पीछे भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आपके घर में केवाला या खतियान होगा, उससे खाता खेसरा मिलान कर लीजिएगा। मिलान करने के बाद अब कुछ त्रुटि हो गई, मान लीजिए अगर खाता खेसरा गलत है तो हम यहाँ पे खाता जब न्यू खाता, पुराना खाता नहीं भरना है, न्यू खाता भरना है, न्यू खेसरा भरना है। उस खेसरा में रकबा कितना है यहाँ भरना, और जितने भी आप मान लीजिए 2 3 4 खेसरा होगा तो इसके नीचे भरते जाना और सभी का रकबा डाल देना। और इधर चौहद्दी का ऑप्शन है, तो हर एक खेसरा का अलग अलग चौहद्दी होगा, चौहद्दी भी भर देना। अब उसके बाद यहाँ पे क्लियर कर रहा है, देखिए लगान रसीद ऊपर में है, शुद्धि पत्र, केवाला की प्रति, खतियान की प्रति, माफी प्रतिवेदन। तो माफी प्रतिवेदन कहाँ जब लगेगी, जैसे मान लिया आपके पास कोई केवाला हो, उसमें पुराना खाता खेसरा लोड है, नया खाता खेसरा उसमें नहीं है, तो उस पुराने खाता खेसरा से आपको किसी अमीन के पास जाके ट्रेस करवा के नया खाता बनाना है। जब नया खाता बनेगी, नया खेसरा बनेगी, उस खेसरा से ट्रेस करके नया खेसरा बनाएगी तो आपको नया खेसरा मिल गया। उस नया खेसरा का अब खाता क्या होगा उसकी जानकारी लिख के उस खेसरा का खाता निकालना पड़ेगा, किनके नाम से खतियान है, उसमें खाता रहेगा, खेसरा रहेगा, रकबा रहेगा। देख लीजिए मिलान करके सारे चीज़ यहाँ भर के फिलअप करके आपके अपने पंचायत में शिविर लगा होगा, उस शिविर में इसको जमा कर दें। जमा करने से क्या हो जाएगी कि पुनः आपकी जो भी रकबा रसीद में शो नहीं कर रहा था, जो खाता के साथ शो नहीं कर रहा था, वो आपको रसीद पे सबमिट हो जाएगा। और आप जब भी आप ऑनलाइन रसीद करवाइएगा, ये ऑनलाइन चेक कीजिएगा तो आपको खाता के साथ रकबा, नाम बनाम सारी चीज़ सबमिट सही सही दिखेगा। इससे आने वाला समय में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभी सरकार का नीति चला हुआ, बहुत आसानी से सुधार हो रही है, आप लोग सुधार करवा लें। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि अगर मान लीजिए आपके पूर्वज का संपत्ति है और एक ही जमाबंदी पे सारे रकबा लोड है, मान लीजिए दादा या परदादा के नाम से जमाबंदी है, उसको कैसे अलग करेंगे, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ, उसके लिए आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। तो गौर से देख लीजिए, मैं जूम करके लेकर आता हूँ। और एक फॉर्म ये फिलअप है। ये दोनों फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाएगा उसकी जानकारी मैं बताऊंगा।
दोस्तों मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि जब भी नई नई वीडियो बनाओ आपके काम का तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे।